नमस्ते। तो किसी दोस्त ने जो एक वीडियो था चित्त निमित्त पे, उस पे उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने बहुत सारे सूत्रों का इसमें हवाला दिया, लेकिन अच्छा हो कि अगर आप एक वीडियो ऐसे बना दें जिसमें सिर्फ इसी सूत्र की बात हो, चित्त निमित्त सूत्र की। मतलब उस पर ज़्यादा एम्फेसिस हो, थोड़ा बहुत इधर उधर से आएगा, क्योंकि समझने के लिए कई बार थोड़ा और जगह भी देखना पड़ता है। अब खैर, उसमें तो ये था कि जो कोशिश ये थी कि जो निमित्त के बारे में कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो लाइट आ गई, ये जो ऐसे आ गया, इससे शायद कुछ होगा, लेकिन कई बार ना उसको करप्शन कहा बुद्ध ने। उन्होंने कहा कि ये इसमें फंस सकता है आदमी। करप्शन कैसे कि अब लाइट दिख गई और आपने सोचा या किसी ने सोचा कि बस हो गया, यही तो है एनलाइटनमेंट, ख़त्म होगी कहानी, फिर उससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, जब तक कि उसको ये लगने लग जाएगा कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ और हो गया, कोई और एक्सपीरियंस हो गया, प्रोफाउंड एक्सपीरियंस। तो निमित्त सूत्र की बात कर लेते हैं। वैसे बहुत छोटा सूत्र है, हो सकता है इन्होंने देख भी लिया हो, क्योंकि बहुत उच्च कोटि के साधक हैं जिनका ये सवाल है, पढ़ते भी हैं। तो अगर इन्होंने पढ़ भी लिया होगा तो फिर या तो जानना चाह रहे होंगे कि भाई इसमें इंटरप्रिटेशन क्या है आपका। तो इसको देख लेते। अंगुत्तर निकाय का है ये सूत्र, और भिक्खु बोधि के हिसाब से जो उन्होंने उसकी नंबरिंग की है, मतलब इन नंबर है ना इन सूत्रों में। अंगुत्तर निकाय 3 बुक ऑफ थ्रीज का भिक्खु बोधि के हिसाब से 101, 102 दो सूत्रों की चर्चा करेंगे। दोनों में सिमिली वही है, गोल्ड स्मिथ की। तो पहले सूत्र की चर्चा इसलिए करनी ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोनों में सुनार या गोल्ड स्मिथ की सिमिलीज हैं, जिससे उन्होंने समझाया। तो पहले वाले सूत्र में वो कह रहे हैं कि सोना लाए कहीं से, मतलब ज़मीन से, जहाँ से भी, माइन से, जहाँ से भी मिलता होगा सोना। तो गोल्ड स्मिथ में जाने से पहले वो कि डर्ट रिमूव करता है उसकी, उसमें बहुत सारी डर्ट होगी, रेत होगी, मिट्टी होगी, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। तो पहले उसको धोता है, बहुत अच्छी तरह से धोता है, फिर उसको देखता होगा, सुखाता होगा, फिर देखा अभी तो और है, फिर उसको धोता है, फिर उसको देखता है कि अब एक गोल्ड स्मिथ के पास जाने लायक है कि नहीं है, ये गोल्ड स्मिथ खुद ही कर रहा हो। तो फिर वो भिक्षुओं को कहते हैं कि इसका मतलब, भिक्षु का मतलब जो साधक हैं, साधकों से कह रहे हैं कि पहले तो ये जो बहुत ग्रॉस डिफाइलमेंट्स हैं, बहुत जो स्थूल विकार हैं, पहले तो उनको अलग करना पड़ता है। अब सोने का आप कोई जेवर बना रहे हैं, माना जेवर, और सीधे वहाँ से भट्टी से ला के उसको, मतलब वहाँ मिट्टी से ला के उसको सीधे भट्टी में डाल देंगे तो वो तो होगा नहीं, उसमें तो पता नहीं, वो तो दिख भी नहीं रहा होगा ठीक से, काला होगा। तो पहले तो ये स्थूल विकार अलग करने पड़ेंगे। तो पहले तो आपको 5 शील का पालन करना पड़ेगा, स्थूल विकार तभी दूर होंगे। अब हत्या करने का किसी का वो है, संस्कार है माना, तो चलो अब वो करने लग गया, ध्यान करने लग गया, तो पहले उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब वो बकरे काट रहा रोज़ या मुर्गे काट रहा तो ध्यान तो हो नहीं पाएगा उसका। इसी तरह से और शील है, जो चोरी का है, व्यभिचार का है, झूठ बोलने का है, नशे का है, नशा ही कर लेगा, सारे शील टूट जाएंगे। तो पहले तो जो ग्रॉस है, अब शील इसलिए कह रहे हैं कि विकार से इनका सीधा संबंध है, लेकिन यहाँ विकारों की बात हो रही है, शील समझने के लिए अच्छा है, अच्छा भी है और ज़रूरी भी है। लेकिन जो ग्रॉस विकारों की, जो स्थूल विकारों की बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अगर लस्ट है,
बहुत ज़्यादा अगर इलविल है, क्रोध है, बहुत ज़्यादा लोभ है, बहुत ईर्ष्या है, बहुत चुगली करने की आदत है, और फिर आप ध्यान करने बैठेंगे तो पहले वही चलता रहेगा। अच्छा, उससे भी पहले मैं एक और बात इसमें बता दूं कि जो दोनों सूत्र हैं, ये कुछ और सूत्र हैं, इसमें वो कह रहे हैं अधिचित्त, अधिचित्त के विकास के लिए, डेवलपमेंट ऑफ हायर माइंड। तो अधिचित्त से यहाँ मतलब है समाधि। जब आप समाधि में जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको पहले क्लियर कर देते हैं। ये आम ध्यान की बात नहीं हो रही, बल्कि ये समाधि की बात हो रही। थोड़ा सा ध्यान करते करते आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि आपको लगता है कि अच्छा जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि पहले तो ये स्थूल विकार अलग करने पड़ेंगे, तो इसलिए वो गोल्ड स्मिथ की वो सिमली देते हैं कि भाई पहले तो मिट्टी अलग कर लो, रेत अलग कर लो, वो तो पहले अलग करना पड़ेगा। अब आपने कर लिया, फिर जो मिडिल, एक तो स्थूल है जो एकदम ग्रॉस है, फिर मिडिल लेवल के हैं। तो मिडिल लेवल के क्या होगा कि आप 5 शील का तो पालन कर रहे हैं, पर माना कोई मच्छर आ गया, पर अभी आप इतने सदे नहीं उसमें, मतलब इतने अभी प्रवीण नहीं हुए शील में, तो आपने जो है उसको सीधे स्लैप किया, मार दिया मच्छर। अब इसीलिए मैंने यहाँ अगरबत्ती जलाई, क्यों गया अभी 2-3 दिन से तो बारिश नहीं हो रही, पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई, सारी रोड वोड टूट गई इधर, और अब 3 दिन से धूप लगी हुई है। मतलब आज सुबह मेरे को बड़ी हैरानी हुई, मैंने ऐसे बरसात में कभी ऐसे स्काई देखा नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर, नो क्लाउड्स एट ऑल। अभी थोड़े से हैं हल्के फुल्के, लेकिन सुबह कुछ नहीं था, और सुबह 4 बजे तारे थे आसमान में पता नहीं, अजीब सा मौसम है। एनीवे, या छोटी मोटी आपने चोरी कर लिया, आप ठीक है जा रहे थे कहीं और आपने देखा इधर से किसी का फल लगा हुआ है, एक इधर लटका हुआ है सड़क की तरफ, चलो ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो वो मिडिल लेवल के, वो भी आपके दूर चले गए। तब ये दूसरा सूत्र आएगा जो निमित्त सूत्र है, तो उसमें फिर थोड़ा सा आगे की बात हो रही है, वही गोल्ड स्मिथ वाली सिमली है, लेकिन सिमली थोड़ा फ़र्क आ गई। तो उन्होंने कहा कि अब ये सुनार है, अब भट्टी में आ गया, वो डर्ट वर्ट ख़त्म हो गई, मतलब मिट्टी रेत जो भी थी, ग्रॉस लेवल के और मिडिल लेवल के जो विकार थे वो तो चले गए। साधना करते हुए साधक इस स्थिति में पहुंच गया कि अब उसके मोटे मोटे विकार तो चले गए, बहुत लस्ट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस ध्यान करने बैठेगा तो कर ही नहीं पाएगा, ऐसा क्रोध भी नहीं है, ऐसा किसी वैमनस्य भी नहीं है किसी के प्रति, ऐसे कोई ईर्ष्या भी नहीं है। उससे वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया, मतलब उनको मैनेज कर सकता है, कम से कम ध्यान में वो नहीं आ रहा है। तो ग्रॉस लेवल के, जो स्थूल लेवल के हैं और जो मिडिल लेवल के हैं, वो तो मैनेज हो गए। अब रह गए सटल लेवल के। तो उसके लिए सुनार क्या करता है कि उसको भट्टी में डालता है, भट्टी में डालता है, फिर उस पर हवा देता है, जो भी उनका सिस्टम होगा हवा देने का, और कई बार कि उस पर फिर पानी की छींटे मारता है कि अब बहुत ज़्यादा अगर वो गर्म हो जाएगा तो वो तो मेल्ट हो जाएगा, मतलब पिघल जाएगा, तो उसका तो कुछ नहीं बना सकते। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा पानी मार देगा तो फिर वो ठंडा हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकते। और कई बार को सिर्फ देखता है, कुछ नहीं करता, मतलब ना पंखा देता, मतलब उसमें आग है, वो देखता है कि अच्छा तैयार हो रहा है, मतलब वो, क्योंकि सोने को या किसी भी मेटल को, जैसे लोहार भी यही करता है, लेकिन लोहार का थोड़ा सा इतना फाइन प्रोसेस नहीं होता है, लोहे को भी गर्म करना पड़ता है, और फिर उस गर्म लोहे को लोहार देखता है कि अब इसको हथौड़ा मारने लायक है कि नहीं है, क्योंकि ठंडे में मारेगा तो लोहा टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो भी वो इधर उधर पिघल जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, तो भी नहीं कर सकता। तो उसके लिए राइट टेम्परेचर होना चाहिए। और सोने में थोड़ा और सटल हो जाता है, क्योंकि तो बहुत छोटी चीज़ है, लोहा तो चलो बड़ा है, कोई कुल्हाड़ी है, कुछ और है,
तो अब वो इन तीनों का बैलेंस बना के चलता है। कभी तो सिर्फ देखता है, कभी उसमें पानी की छींटे मारता है, कभी पंखा देता है। तो कि ऐसे ही साधक जो कि अधिचित्त का विकास कर रहा है, मतलब जो समाधि का विकास कर रहा है, जो समाधि में जाने की तैयारी कर रहा है, वो कि ये देखता है कि तीन चीज़ें हैं। एक तो है समाधि, एक है वीर्य, एफर्ट, एनर्जी, कोशिश, और तीसरा है उपेक्षा या समता, इक्वेनिमिटी। इन तीनों को बैलेंस बना के चलना है। तो अगर तो कि समाधि में जा रहा है, अच्छा, फिर यहाँ पे उन्होंने 5 निवरण की बात नहीं की, क्योंकि अब जो ऑडियंस है ना उसके हिसाब से बुद्ध बात करते हैं। तो यहाँ ऑडियंस ऐसी है कि उनको ये सब पता है, नहीं तो वो सीधे अधिचित्त की बात कर रहे हैं और बहुत छोटे सूत्र हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाकी तो सबको पता है उनका। तो अब समाधि में कब जाएगा? जब पहले 5 निवरण खत्म हो जाएंगे, मतलब उस समय के लिए। 5 निवरण कौन से हैं उनकी चर्चा हो चुकी, फिर भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पहली बार ही देख रहे होंगे। काम, छंद, व्यापाद, थिनमिद्ध, उदच्च, कुकुच्च और विचिकिच्छा। काम छंद का मतलब लस्ट, मुख्य रूप से लस्ट है, काम वासना, लेकिन उसमें और भी है। बहुत कामनाएं आ रही हैं, बहुत इच्छाएं आ रही हैं, ये मेरे को मिल जाए, वो मेरे को मिल जाए, वो भी है, लेकिन ख़ास तौर पे इसमें है काम वासना, वो भी नहीं है। अब साधक बैठा है, समाधि घटित होगी बैठने में ही, जब बैठने वाला ध्यान है। चलने वाले ध्यान में उसके आसपास जा सकते हैं। शायद कुछ स्कॉलर्स का मत है कि पहले झाना तक जा सकते हैं, पर पता नहीं, मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस इस तरह का है नहीं। तो साधक बैठा है तो पहले ये उसने देख लिया, अच्छा काम छंद है, नहीं है, लस्ट नहीं है। तब है व्यापाद। व्यापाद का मतलब इलविल, किसी को नुकसान पहुंचाने की आकांक्षा, क्रोध भी उसमें आ जाएगा, जेलसी आ जाएगी, ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी, हेट्रेड बेसिकली। देख लिया, ये भी नहीं है। फिर थिनमिद्ध। थिनमिद्ध मतलब तन और मन का आलस, वो आलस आ सकता है, ये अक्सर आता है। जो कामचंद व्यापार से आगे बढ़ गए तो आलस आ जाएगा। अच्छा, आलस भी नहीं है। तो उधच्च, कुकुच्च, उधच्च का मतलब हो गया रेस्टलेसनेस, कुकुच्च का मतलब हो गया रिमोर्स। तो ये तो रेस्टलेसनेस आ जाएगी बहुत ज़्यादा, फिर भी काम नहीं हो पाएगा। या तो फिर किसी बात का पछतावा हो जाएगा। ये तो इसी बात का पछतावा हो जाएगा कि यार अच्छा ध्यान क्यों नहीं हो पा रहा ठीक से, मैंने क्या किया। या कुछ कुछ किया होगा तो उसका पछतावा आ जाएगा। और कई बार विचिकिच्छा मतलब कि डाउट आ जाएंगे कि यार ठीक होगा ये रास्ता ठीक है क्या, इससे पहुंच सकते हैं क्या। तो अब जब समाधि के लिए उसकी तैयारी है, तो छोटा मोटा एक्सपीरियंस पहले हो चुका होगा, तो भी ये तो उसके हट गए सारे। इस समय नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि परमानेंटली ये नहीं जाते, परमानेंटली शायद अरंत में ही जाते होंगे, उससे पहले, या अनागामी में हो सकता है, उससे पहले ये रहते हैं। सगदागामी तक तो तब सब कुछ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, पर उस समय नहीं है, आपने देख लिया। तो कि तब साधक को ये देखना है कि वो समाधि की तरफ अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है तो कि वो फिर ये थिन में आ सकता है या डलनेस आ सकती है। उन्होंने कहा कि वो उसमें उन्होंने इस शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन बाद के स्कॉलर्स ने इस शब्द का उपयोग किया कि वो जड़ समाधि में जा सकता है। जड़ समाधि क्या हुई कि
ऐसे लग रहा हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा समाधि की तरफ आप जाएंगे तो ये खतरा है। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा एनर्जी को अराउज करना है, यहाँ आपको वीर्य जगाना है थोड़ा सा कि अच्छा भाई ठीक है, वो भी देखना है कि कितना कोशिश कितनी है। ये नहीं कि बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा क्या लग रहा है, अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, यहाँ उस फैक्टर को लाना है। अच्छा अगर ये फैक्टर के बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट कर दिया, तो फिर वो रेस्टलेसनेस आ जाएगी, फिर काम नहीं हो पाएगा। फिर कई बार वो यहाँ से वो टाइटनेस और बहुत और तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं, वो हो जाएगा। तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए फिर उपेक्षा है, मतलब कि समता है, इक्वेनिमिटी है, फिर इक्वेनिमिटी को लाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इन तीनों का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। सूत्र तो इतना ही है। तो अब इसको समझने के लिए फिर थोड़ा बहुत और सूत्रों को देखना पड़ता है, मतलब और सूत्र भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन अब इसमें ये है ना कि हमारे अंडरस्टैंडिंग क्या है। सारी बात तो ये है, अब सूत्र तो आपने भी पढ़ ही लिया होगा या बहुतों ने पढ़ लिया होगा, किसी ने तो उसमें लिखे भी हुए थे। किसमें? हाँ उसी में जो निमित्त वाला था कि फलाना, लेकिन ज़्यादातर ने वो संयुक्त निकाय वाला लिखा हुआ था, जो कुक वाली जो सिमिली थी। तो अब अगर इसको फिर से थोड़ा सा देखना शुरू करें कि बुद्ध क्या करें, यहाँ तो उन्होंने इतना कह दिया क्योंकि ये जो साधक हैं ये बाकी बातें जानते हैं, क्योंकि अब समाधि का जो प्रयास कर रहा है उसको ये सारी चीज़ें पता हैं कि वह 5 शील का पालन करना है, ये 5 निवरण आते हैं, इनको ज़रा दूर रखना है, अगर बहुत नींद आ रही है तो थोड़ा पहले चलना है, कैसे कैसे क्या करना है सबको पता है। अब अगर आप जो बोझंग हैं, जो 7 बोधि के अंग हैं, उसको देखें, उसकी चर्चा हमने की है कुछ बार। तो उसमें जो पहले 3 फैक्टर हैं, सति, वीर्य और धम्म विचय, धम्म विचय शायद दूसरा है, सति धम्म विचय वीर्य। सति का मतलब माइंडफुलनेस, वीर्य का मतलब एनर्जी, और धम्म विचय इन्वेस्टिगेशन। और जो आगे के जो 4 फैक्टर हैं, पीति यानी जॉय, पसद्धि ट्रैंक्विलिटी, समाधि, और उपेक्षा का मतलब इक्वेनिमिटी। तो अब समाधि बाद में चला गया, उपेक्षा लास्ट में चला गया। और उस जब हमने ये 7 बोधि के अंगों का जिक्र किया था किसी सूत्र में, तो उसमें ये था कि जो पहले 3 वाले हैं, सति धम्म विचय वीर्य, ये तो डेवलप करने वाले हैं कि आप इनको डेवलप कर सकते हैं, और बाकी के जो हैं वो डेवलप होंगे। तो अब यहाँ लेकिन बुद्ध कह रहे हैं कि समाधि की तरफ अगर ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ ऐसे लगता है कि समाधि को आप डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसमें भाव ये है कि आप समाधि को डेवलप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप समाधि की तैयारी कर रहे हैं, उसका ग्राउंड बना रहे हैं, वो अपने आप आएगा। जैसे कि आप कोई पौधा उगाना चाहते हैं गार्डन में, तो आप थोड़ी उगा सकते हैं पौधा, पौधा तो नेचर उगाएगी ना, आप तो बीज डालेंगे उसमें। तो ये तैयारी करेंगे ना आप, मतलब आप थोड़ा खुदाई करेंगे, वहाँ पे मिट्टी विट्टी ठीक करेंगे, खाद वाद डालेंगे, फिर आप बीज बोएंगे, उसमें पानी देंगे, अगर बरसात नहीं है तो फिर वो उगेगा, वो तो नेचर उगाएगी, आप थोड़ी उगा सकते हैं। आप में कोई ताकत है ही नहीं कि आप उगाएं, कुछ भी नहीं कर सकते आप, सारा नेचर का काम है। अगर पता चला सूखा ही पड़ गया तो नहीं होगा।
पता चलो बहुत ही बारिश होगी तो कई पौधे बहुत बारिश में नहीं होते, वो गल जाते हैं। तो बाकी वो नेचर का काम है। तो अब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जब वो कह रहे हैं कि समाधि की तरफ ज़्यादा जाता है, तो जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोकस कर रहे हैं, ज़्यादातर तो अब सांस पे ध्यान होता है। हालांकि अब मेरी जो समाधि वाली स्थिति बनती है तो मैं तो तीनों ऑब्जेक्ट पे करता हूँ, और जो ये आवाज़ है उससे मेरा ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। लेकिन किसी का सांस से हो सकता है। एक उस समय और भी ऑब्जेक्ट थे, कसीना मेडिटेशन भी होते थे। तो माना सांस ले लेते हैं, 99% लोग सांस ही करते हैं। तो फिर इतना ज़्यादा फोकस ना हो जाए, इतना ज़्यादा उसी में न रह जाए आपके, बाकी आपको पता ही न रहे, क्योंकि वो फिर वो डलनेस में ले जा सकता है। या सांस नहीं है तो कोई और ऑब्जेक्ट जो भी है। बाय द वे, जो आप विपස්සना अगर करते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो उसमें आप समाधि में नहीं जा सकते। विपස්සना कर सकते हैं, समाधि में नहीं जा सकते। समाधि में जाने के लिए थोड़ा सा उस तरह का अटेंशन चाहिए कि बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रहा है, एक ही जगह। जैसे मैं कहता हूँ कि तीनों पे अटेंशन रखो, तो ये नहीं है कि पहले उधर जाओ उधर जाओ, वो अपने आप आएगा। आप एक ही जगह रखो अटेंशन। सांस भी देख लो, ये भी देख लो, आवाज़ें भी सुन लो, बॉडी अवेयरनेस भी रख लो, लेकिन ज़्यादा मूव नहीं करना उसको। वो थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो यहाँ समाधि से मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है, अब ऐसा ना हो जाए कि बिल्कुल उसी में चला जाए, बहुत ज़्यादा एफर्ट हो जाए उसमें, तो फिर वो डलनेस की तरफ ले जा सकता है। अच्छा, अगर आपने बहुत एग्जर्शन कर दिया, बहुत एनर्जी आपने राउज की, बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, तो फिर उससे क्या होगा? उससे एजिटेशन आ जाएगा बॉडी में, उससे टेंशन्स आ जाएंगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जोर लगा के कर रहे हैं। पहले वाले में तो ये था कि आप वहाँ आ गए और आपने कहा कि अच्छा थोड़ा सा और काम कर लो और काम कर लो, तो उस काम करने में क्या हो गया कि वीर्य वाला दूर रह गया। अब आपने बहुत ज़्यादा अगर इसमें एनर्जी दे दी तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ फिर इक्वेनिमिटी आएगी कि अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, इसको चलने दो, ठीक है। या कई बार हम थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी नहीं करना है। तो इसका बैलेंस बना के चलना है, कहने का सारा मतलब ये है। और जब आप करना शुरू करेंगे, मतलब आप तो कर ही रहे हैं, लेकिन और लोग जो भी सुन रहे हैं, तो ये बातें समझ तभी आती हैं कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है। डलनेस अक्सर आ जाती है, एजिटेशन भी आ जाता है, और इक्वेनिमिटी भी हमने कहा कि ये भी डेवलप होती है। तो इक्वेनिमिटी को आप ज़बरदस्ती नहीं ला सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, फिर वहाँ पे थोड़ा सा दम भी चेक कर सकते हैं। अगर माना कि पेन आ रहे हैं तो आप थोड़ा पेन को देख सकते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती अगर पेन भी आ रहा है और आप करें नहीं मैं सांस ही पे हूँ, सांस ही पे हूँ, तो फिर उसमें एजिटेशन आ जाएगा, तो फिर समाधि में जा नहीं पाएंगे। तो पहले उसका थोड़ा देख लो। अगर सुस्ती आ रही है तो फिर उसको भी देख लो कि क्या करना है। हो सकता है थोड़ा उठ के जाना पड़े, थोड़ा घूमना पड़े, वॉकिंग मेडिटेशन करना पड़े। और वहीं है तो फिर मतलब जैसे माना कोई ऐसी स्थिति है कि आप उठ नहीं सकते, 1 घंटे आपने अधिष्ठान किया है, तो फिर वहाँ दूसरी स्ट्रेटजीज लानी पड़ेंगी। फिर थोड़ा सा आप रिफ्लेक्ट कर लीजिए, जो आपने सुना है, बुद्ध कहते हैं कि उससे अलर्टनेस आ जाती है। तो ये सारा देखना पड़ेगा। और सूत्र तो ये बहुत संक्षिप्त है, और ये उन भिक्षुओं को या उन साधकों को दिया गया था जो कि पहले से काफ़ी कुछ जानते थे, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं हैं। जैसे पंच निवरण की चर्चा नहीं है, सप्त भोजंग की चर्चा नहीं है। तो अब बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप एक्सपेरिमेंट करिए, कब क्या होता है, कब कैसा होता है, और ध्यान रखिए कि क्या हो रहा है। अभी थोड़ा सा अगर ऐसी स्थिति आई कि
थोड़ा थॉट्स में गैप आने लग गया, थोड़ा बॉडी में ब्लिस आने लग गया, तो कैसे आया वो, मैंने क्या किया था, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। और कई बार ऐसे फेजेज आते हैं कि बहुत लंबे समय तक कुछ होता नहीं है, आप सोचते हैं फिर हो जाएगा, नहीं होता है। दूसरे एक जो इसमें ख्याल रखने वाली बात है कि जैसे कई बार ये होता है कि थॉट्स क्यों आ रहे हैं, थॉट्स के बहुत ज़्यादा लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं ये नहीं आने चाहिए। तो उसमें मेरा ख्याल जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप उनको इम्पोर्टेंस ही मत दो। जैसे कोई थॉट आया और फिर एक कमेंट्री आई कि अच्छा ये क्यों हुआ, ये ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, अगर उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं जो उस पर जजमेंट देता है, तो फिर काफ़ी हद तक फिर आप उनको देख सकते हैं। तो आ रहे हैं जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, फिर जो गैप्स हैं वो अपने आप ही थोड़ा सा बढ़ने लग जाएंगे। तो आप करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करिए, बताइए कि कैसा रहा। मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, लेकिन ये समझ शायद तभी आएगा जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस उस तरह का होने लग जाएगा। उससे पहले समझ आना थोड़ा मुश्किल है। इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं, मतलब कभी आप बैठें तो ये बातें आप ध्यान रख सकते हैं कि अच्छा भाई इनका बैलेंस बना के हमको चलना है। तो आप बताना कि इससे कोई मदद मिली समझने में, फिर और चर्चा करेंगे सूत्रों की। नमस्ते।